रहे जाते, मतलब वैसी बचपन की उम्र देखिए कि मुहर्रम में नगाड़े बजाए सवाब समझ के, तो सब किया है। एक वक्त आया है कि जब नमाज छूट गई, नमाज पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि काम करना पड़ता था, उसमें तो वक्त नहीं मिलता था। फिर कोई ऐसी संगत होती थी जो नमाज पढ़ती थी तो वापस नमाज शुरू हो जाती। फिर नमाज का आना जाना लगा रहता था और कभी दिल से ऐसा फील नहीं होता था कि इससे जिंदगी में क्या फर्क आ रहा है। और थोड़ा बड़ा होता गया मैं, अब चीजें होना शुरू किया। होने की बात जैसे ही करो तो वो वालिद हो या मम्मी हो, पापा हो, दादी हो या फिर घर हो, वो सारी चीजें जब जाने लगी तब थोड़ा और अल्लाह से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा। ये तो अच्छी बात तो नहीं है कि अल्लाह को कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इतनी तकलीफ में डालना पड़ेगा। तो ये तकलीफ आने से पहले हम पहुंच जाते हैं, बट कोई ना, ये भी अल्लाह की मर्जी है। और बहुत सारे दौर से गुजरते हमेशा नमाज तो थी, लेकिन नमाज वो नमाज नहीं थी जो होनी चाहिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो कुछ कमी रहती है ना, तो कहीं ना कहीं वो कमी फील होती थी। आज से 2-2.5 साल पहले मैं जेल में था, और वहाँ पे मतलब वो जगह ऐसी है कि आपको सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं आता। और ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, इस्तेंजा भी साफ जगह पे नहीं हो रही, पानी खराब है वहाँ पे, कपड़े भी पूरा टाइम खराब रहते हैं, नमाज चाह के भी इंसान नहीं पढ़ सकता। तो उस वक्त महसूस हुआ कि जब अल्लाह चाहता था तब मैंने नमाज नहीं पढ़ी, और अभी जब मैं चाहता हूँ तो अल्लाह नहीं चाहता कि मैं नमाज पढ़ूं। तो उस दौर से भी अल्लाह ने निकाला, अल्लाह से तौबा करी, उस दौर से भी अल्लाह ने निकाला। और अभी भी कोशिश करते जाता हूँ और चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी सब जैसे कि दिल खाली फील होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये फील होता है कि ये भी है, इंसान की ख्वाहिशें जो चीज़ होती है वो सारी चीज़ें मेरे सामने है, फिर दिल को सुकून नहीं है। अभी मैं 2 महीने पहले से मैं अभी बहुत रेगुलर नमाज वगैरह पढ़ रहा हूँ। 1 महीना तो हो ही गया कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसमें 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, मेरे को पैर में इंजरी हो गया था, घुटने में। मैंने MRI वगैरह कराया, डॉक्टर को दिखाया, लिगामेंट टियर जो होता है वो है उसमें, और डॉक्टर ने बोला ग्रेड 2 है, थर्ड होता तो सर्जरी करना पड़ता है, ग्रेड 2 पे तुझे 1-2 महीना आराम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि नमाज मत पढ़ना, अभी बैठ के कुर्सी में पढ़ लेना, बैठ के नमाज मत पढ़ना। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि एक नॉन मुस्लिम को पता ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ ही नहीं रहा, उसको तो लगता है कि पढ़ता ही होगा, मुसलमान है तो पढ़ते ही होगा। उसने पूछा नहीं मुझसे कि तुम नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, उसने सीधा कहा कि नमाज मत पढ़ना क्योंकि मेरा घुटना है। उस वक्त दिल इतना छोटा हो गया कि इसको यकीन है कि मैं पढ़ता हूँ। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी वापस मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मुझे फिर से काबिल ना रखे। मैंने कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ी नमाज, वो संभाल के पढ़ता हूँ, वो थोड़ा संभाल लेता हूँ, खड़े होते थोड़ा संभाल लेता हूँ, बट उसी हाल में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, मेरा घुटना तो सही कर, मेरा दर्द सही कर। अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहा नहीं, अब नहीं हो रहा है, तो उसकी खुशी है। तो बस यही बोल रहा हूँ कि जब नमाज जो इंसान आजकल हम में से पढ़ते होंगे, पर जो भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते ना, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं। उनको जब मुसीबत आएगी वो वापस अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे, बट वही जो जिनको पता नहीं है कि नमाज में कितना सुकून है, उन तक पहुँचना है, हमको उन तक पहुँचाना है कि नमाज पढ़ो। कोई ऐसे वक्त अल्लाह को याद करने के लिए पूरे वक्त आना ही ज़रूरी नहीं। तो यही मैं अपने बारे में बता पाऊँगा, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ कि इस्लाम के हवाले से बताऊँ, बट जितना बता सकता हूँ मैं इतना बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी आसान हो, मुझे भी अल्लाह हिम्मत है। मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक झटके से छोड़ना काफ़ी मुश्किल, बट मेरे लिए दुआ करो आप लोग, मेरी अपनी के लिए, मेरे अखबार के लिए, हमारे जितने भी यहाँ पे हैं, जिनके भी वालिद नहीं, उनके लिए सबके लिए दुआ करो, मेरे लिए खास दुआ करना। मैं दुआ लेने आया था और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है मेरे पास।
صبح